तेजस्वी जी के लिए जंगल राज माफियाओं का राज कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि वो और उनके परिवार ने जिंदगी भर यही किया है। लालू यादव, राजद और तेजस्वी के राज का मतलब है भ्रष्टाचारियों का राज। मोदी की गारंटी है ये कि जो भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं जो पूरा जी जान झोंके हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके ऊपर एक केस खुला है वापस से आर्म्स एक्ट का, जिसको लेकर वारंट भी जारी हुआ है। अब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव आज लाइव आते हैं और लाइव आके एक इमोशनल मैसेज देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी और बीजेपी के लोग जो हैं वो मुद्दों की बात नहीं करते, वो बस केवल अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को तेजस्वी जी के? लाइव आके आज बता रहे हैं। भाई, तेजस्वी जी के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं होगा। तेजस्वी जी के लिए जंगल राज माफियाओं का राज कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि वो और उनके परिवार ने जिंदगी भर यही किया है। लालू यादव, राजद और तेजस्वी के राज का मतलब है भ्रष्टाचारियों का राज, माफियाओं का राज, गुंडों का राज, जंगल राज। तो उनके लिए मुद्दा नहीं होगा, परंतु आम जनता के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी की गारंटी है ये कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। मोदी जी की गारंटी है ये कि बिहार में कानून का राज चलेगा। तेजस्वी जी के लिए मुद्दा नहीं हो सकता है, पर जनता के लिए तो मुद्दा है। परिवारवाद की पराकाष्ठा अगर आपको कहीं देखनी है तो राजद में देखें। पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिताजी को किसी कारण से जब जेल जाना पड़ा, किसी को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत पड़ी, तो पूरे कायनात में, पूरे राष्ट्रीय जनता दल में उनको उनकी धर्मपत्नी नजर आई, जो मेरे पास जो जानकारी है उस अनुसार अपना नाम तक लिखने के लायक नहीं थी। राबड़ी देवी जी लालू जी के बाद मुख्यमंत्री बनाई गई। आज के दिन में लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राबड़ी देवी जी उच्च सदन में नेता, तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन, तेज प्रताप जी माननीय मंत्री, एक बहन सांसद, राज्यसभा की सांसद, लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही हैं। दूसरी बहन जो सिंगापुर रहती थी, जिनकी शादी करके सिंगापुर में सेटल कर दिया था, उन्हें बुला करके एक चुनाव लड़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी की पूरी पार्टी लालू प्रसाद यादव के परिवार की जेब में है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब लालू प्रसाद यादव के परिवार का फैमिली बिजनेस। आपने परिवारवाद का चर्चा किया, इसको लेकर कल मंच से तेजस्वी जी कह रहे थे कि मोदी जी जब जमुई आए तो चर्चा नहीं किया परिवारवाद का। तेजस्वी जी जरा गौर से सुना करें तो बेहतर होगा। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को मिटा के ही रहेगी। दूसरी पीढ़ी के राजनीति में आने से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी एक परिवार की जेब में रहे, इससे दिक्कत है। कोई कार्यकर्ता जो दूसरी पीढ़ी का हो, अगर वो मेहनत करके किसी जगह पे आ रहा है तो उससे हमें दिक्कत नहीं है, आए, हर का हक होता है, परंतु पूरी की पूरी पार्टी जेब में रहे। सिंगापुर अमेरिका से सीधे जहाज से आए और उनके बाद पूरी की पूरी पार्टी को लगा दिया जाए कि इन्हें चुनाव लड़ाओ, यह है परिवारवाद। पार्टी एक परिवार की जेब में होना परिवारवाद होता है। तेजस्वी जी, पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। पूंजी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, पर सारी पूंजी का मालिकाना हक एक परिवार के पास रहना, यह पूंजीवाद होता है। परिवारवाद से हमें परेशानी है, दूसरी पीढ़ी के राजनीति के आने से नहीं। जनसंघ के बारे में बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग का शुरुआत कहीं ना कहीं वहां से हुआ। आज जनसंघ 3 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारी है, जिसमें से एक आपके रविशंकर के खिलाफ भी उतारा है। बोला है कि बीजेपी बस केवल हमारे नाम का इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पीछे बहुत से महापुरुषों की सोच है, विचारधारा है, और हमारे जो महापुरुष हैं, जिन लोगों की विचारधारा हम मानते हैं, राष्ट्र को सबसे आगे रह के जिन्होंने अपनी बात कही, राष्ट्र प्रथम है जिन्होंने ये बात कही, अंत्योदय की जिन्होंने ये बात कही, हम उनकी विचारधारा को मानते हैं और हम अपनी बात पे कायम हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुंतल जी से। तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर हमलावर हैं। एक बार फिर से जब लालू प्रसाद के खिलाफ वारंट जारी हुआ तो लाइव आकर कह रहे हैं कि बीजेपी कभी मुद्दे की बात नहीं करती, अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती है, सीबीआई, ईडी और उसके भी कई तरह। कहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो अदालतें हैं उसका भी गलत तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं बीजेपी के लोग। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा
और जुड़े रहेगा दैज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।